और ये विकास खंड बिल्हा में 222, मस्तूरी में 98, कोटा में 152 और तखतपुर में 91, इस तरह से 563 शिकायतें प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट तौर पर गलत है, क्योंकि 13,000 सारनी राजीव गांधी आश्रय पट्टा योजना के तहत जो सर्वे किया गया वो पूर्ववर्ती 5 वर्षों में 13,273 की जानकारी इन्हीं के साथ शासकीय विभाग द्वारा मुझे प्रदान की गई आरटीआई के तहत। करोड़ों रुपए की जमीन को कुछ भूमाफिया या बिल्डर कब्जा किए पड़े हैं, उनको चिन्हित करके अगर आपकी सरकार के पास जानकारी नहीं होगी तो उनको जानकारी देने पर क्या आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करा के उस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे क्या? इतना तो आप बता दीजिए सदन में। कब्जा करेंगे सरकारी जमीन पिछला सरकारी जमीन की भी जांच करा दे, सरकारी जमीन की भी जांच करा दे। अरे हो गया भाई, चंद्रपुर के क्या शासकीय जमीनों में कब्जा प्रमाण पत्र के आधार पर की गई कार्रवाई, इस जवाब में माननीय मंत्री जी देंगे क्या कि कितने कब्जे प्रमाण पत्र की कार्रवाई पूर्व में की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले में 2021 से 25/11/2024 तक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा का कुल 563 शिकायतें प्राप्त हुई है और ये विकास खंड बिल्हा में 222, मस्तूरी में 98, कोटा में 152 और तखतपुर में 91, इस तरह से 563 शिकायतें प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट तौर पर गलत है, क्योंकि 13,000 सारनी राजीव गांधी आश्रय पट्टा योजना के तहत जो सर्वे किया गया वो पूर्ववर्ती 5 वर्षों में 13,273 की जानकारी इन्हीं के साथ शासकीय विभाग द्वारा मुझे प्रदान की गई आरटीआई के तहत। और मैं आज आपसे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप 13,273 सर्वे के आधार पर सर्वे कर रहे हैं पट्टे की कब्जा प्रमाण पत्र के आधार पर, तो शिकायतें मेरे प्रश्न में स्पष्ट है कि कब्जे की कितनी शिकायतें, और आपका एक तरफ दस्तावेज उसको प्रमाणीकरण करता है और दूसरे तरफ यही विषय 573 शिकायतों के नाम पे आप उसको बंदरबाट करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती व्यवस्था में शासन के संरक्षण में शासकीय जमीनों की बंदरबाट की गई और इसके विरुद्ध प्रशासनिक तौर पर कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि ऐसे कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद अभी कोई पट्टा वितरण नहीं हुआ है और जैसे बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में जो पट्टे बटे हैं गलत ढंग से 700 कुछ का आंकड़ा बता रहे हैं, उनका एक बार हम जांच कराएंगे कि वो पट्टा जो है गलत व्यक्तियों को तो नहीं दिया गया है। अगर ऐसा परीक्षण आता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूरा नहीं हुआ, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, संरक्षण की उम्मीद है। उत्तर तो पूरा आ गया। नहीं आया ना। मोपका 409 हेक्टेयर, चिल्हाटी 132 हेक्टेयर, बहतराई 108 हेक्टेयर, खमतराई 167 हेक्टेयर, बिरकोना 506 हेक्टेयर, कोनी 286 हेक्टेयर, सेंद्री 169 हेक्टेयर, नगोई 200 हेक्टेयर, बैमा 150 हेक्टेयर, रमतला 141 हेक्टेयर, बिजौर 156 हेक्टेयर, मंगला 147 हेक्टेयर, लिंगियाडी 237 हेक्टेयर, पौसरा 336 हेक्टेयर, सेलर 270 हेक्टेयर, सिंगरी 250 हेक्टेयर, लगरा 287 हेक्टेयर जमीन, शासकीय जमीन दस्तावेजी तौर पर मिसल पर तो अंकित है, मौके पर अंकित नहीं है और ये पिछले 5 सालों की कारस्तानी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, क्या राज्य की कोई कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएंगे और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये प्रश्नावली में नहीं आए हैं और यदि उनके पास ऐसा तथ्यात्मक जानकारी है जितने सारे जगहों का उल्लेख किया है तो निश्चित रूप से अपने को तथ्यात्मक जानकारी मिल जाए, इनकी पूरी हम परीक्षण कराएंगे, जांच धर्म जी तथ्यात्मक जानकारी दीजिए आप। मंत्री जी, आप टेक्निकली बात कर रहे हैं, वहाँ तक तो आप सही हैं, लेकिन जो सुशांत शुक्ला जी ने मांग की है या जिन रकबा खसरा की उन्होंने बात की है, वहाँ भयंकर अफरा तफरी है और आए दिन अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। तो आप तो कृपया करके बिलासपुर नगर निगम सीमा के अंदर ही जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनों पर प्रभावशाली लोग कब्जा करके रखे हैं, आप कलेक्टर महोदय को निर्देशित करेंगे क्या कि वो अपने अधीनस्थ एक टीम बना करके, चाहे वो सकरी हो, चाहे वो तिफरा हो, चाहे वो मोपका हो, चाहे वो चिल्हाटी हो, ये सब नगर निगम सीमा में है, करोड़ों रुपए की ज़मीन को कुछ भूमाफिया या बिल्डर कब्जा किए पड़े हैं,
उनको चिन्हित करके अगर आपकी सरकार के पास जानकारी नहीं होगी तो उनको जानकारी देने पर क्या आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करा के उस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे क्या? इतना तो आप बता दीजिए सदन में। बोलिए कि कलेक्टर से हम बोल के इस पे जांच कराएंगे और कार्रवाई कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने और माननीय भैया धर्मजीत सिंह ने जो बातें रखी है, जितने जगह चिन्हांकित किए हैं उनका शिकायत तथ्यों के साथ देंगे, उसका परीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे। एक अरे यहाँ हम किसको जांच के लिए देंगे साहब? एक कमेटी भी बनाएंगे जांच के लिए। कलेक्टर ने हाई पावर कमेटी डिस्ट्रिक्ट में बना दी ये है। काफी अच्छा जवाब दे रहे हैं मंत्री जी। वो जांच करवा देंगे। ये चलिए बोल दीजिए, ठीक बस ठीक इतनी बोल दिया। कमेटी गठित करके आज सारे चिन्हांकित सदन जगहों को की जांच सूचित कराएंगे। करते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बिहार के कैबिनेट मंत्री आज सदन में उनकी उपस्थिति है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई गरीब के पट्टा जो मिल गए थे जांच करा था, ठीक है जांच कराओ, लेकिन मैं आपसे एक ठोक कहना चाहता हूँ जो पावर प्लांट है वो मन ला जो जमीन सरकार के द्वारा मिलेगी है अगर अतिरिक्त गांव के गौचर भी कर ले, हम शिकायत भी कर रहे हैं कलेक्टर इसके लिए आज ओला जांच करा का उद्योगपति में जांच राम कब्जा कुमार करे। जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ गौचर जमीन में कब्जा करे, अलग ओकरे लिए जांच करा का। राम कुमार जी अलग प्रश्न करना पड़ेगा, इससे उद्भूत नहीं होता। प्रमोद जी इनकी गरीबी की जांच करने के लिए भी एक सदन की कमेटी भाई, बना दी। किनकी गरीबी? उद्योगपति मन करे तेगर का इनकी जांच गरीबी कर की सकता जांच है। करने के लिए सदन की एक उद्योगपति कमेटी बना मन दीजिए। कब्जा हम करे जाएंगे सरकारी जमीन ला, सरकारी जमीन ला करे, सरकारी जमीन ला कब्जा करे। चलो राम कुमार जी, अरे हो गया भाई, चंद्रपुर हो गया। के उद्योगपति में जांच करे तेगर जांच नहीं होगा। सुशांत जी, कब्जा करे देखे। सुशांत जी बैठिए बैठिए। राम कुमार जी ये विषय नहीं है, चलिए आप